हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए स्पेशल खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग 650 पदों पर भर्ती कर रहा है आरएएस के लिए। क्या आरएएस की नई भर्ती में 650 पद हैं? अब आप लोगों को पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि ये भर्ती कब होगी, कौन सी परीक्षा कब होगी, प्री कब होगा, आपका मेंस कब होगा, आपका इंटरव्यू कब होगा, आपके रिजल्ट्स कब कब आएंगे और इनसे जुड़ी हुई बाकी सारी डिटेल्स आपको अभी दी जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयार हो जाए पूरी डिटेल सुनने के लिए, पूरी जानकारी दी जाएगी अभी आपको। तो अब बात करते हैं आरपीएससी के 650 पदों पर आरएएस की भर्ती को लेकर के। तो अब हम देखते हैं यहां आरएएस का जो 2023 का पार्ट है ना, अब इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो आरएएस की जो भर्ती है इसको ऑर्गेनाइज करता है आरपीएससी। कौन ऑर्गेनाइज करता है? आरपीएससी। 2023-24 एग्जाम को लेकर के, आरएएस आरटीएस एग्जाम को लेकर के बात कर रहे हैं। तो 650 पदों पर ये भर्ती होगी और ये जो भर्ती है ये इसका जो ग्रेड पे होता है ये 5400 होता है। क्या होता है? ग्रेड पे 5400 होता है। इसमें जॉब लोकेशन जो है वो राजस्थान में होती है। जॉब लोकेशन क्या होती है? राजस्थान में होती है। अभी इसकी काफी डिटेल्स अभी आपको देने वाला हूं, आप लोग कंटिन्यू बने रहें। आरपीएससी द्वारा आरएएस का जो एग्जाम लिया जाता है उसके लिए क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, तो अब यहां बात करते हैं। अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चलती है। इसका प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो केवल क्वालिफाई होता है, केवल क्वालिफाई होता है। इसका जो प्रीलिम्स है वो केवल क्वालिफाई होता है। मेंस एग्जाम इसका 800 अंक का होता है, 800 अंकों का होता है मेंस एग्जाम्स। इंटरव्यू इसका 100 अंकों का होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है बच्चा। इसके अलावा बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और कब आपको इनके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करते हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक की मार्कशीट चाहिए, आपके श्रेणी के प्रमाण पत्र चाहिए, आरक्षण के प्रमाण पत्र चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। आपके सिग्नेचर का भी आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है कितने केबी का चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहां पर आरएएस एग्जाम को लेकर के, तो ये आपका लेवल हो गया पूरा का पूरा। अब बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है, एग्जाम्स कब तक होंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो जुलाई में आ रहा है। इसका नोटिफिकेशन जुलाई में आ रहा है। अप्लाई इसका जुलाई से हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई कब से हो जाएगा? जुलाई से। फॉर्म अप्लाई जुलाई से हो जाएगा इसका, और इसकी लास्ट डेट होगी वो अगस्त में होगी। इसके एडमिट कार्ड भी अगस्त में ही दे दिए जाएंगे आपको। क्या? अगस्त में ही इसके एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। और जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा इसका टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए पहले ही बता रहे हैं, अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। अभी प्रीलिम्स एग्जाम जो है इसका सितंबर में होगा और रिजल्ट जो है इसका अक्टूबर में आ जाएगा। मेंस एग्जाम को लेकर के बात करें तो दिसंबर के आसपास मेंस एग्जाम हो जाएगा इसका। दिसंबर के आसपास इसका मेंस एग्जाम हो जाएगा और प्रीलिम्स एग्जाम इसका सितंबर में हो रहा है। भाई सितंबर में प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है, दिसंबर में इसका मेंस हो रहा है। तो आप लोग तैयार रहें इन दोनों एग्जाम्स के लिए। भाई क्या? दोनों एग्जाम्स के लिए आप लोग तैयार रहें। इसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान देंगे, आपको स्नातक डिग्री चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। अब गजेटेड ऑफिसर के लिए आपकी जो आयु सीमा 21 से 40 चाहिए। नॉन गजेटेड ऑफिसर के लिए आपकी 25 से और 45 आपकी आयु सीमा होती है। क्या? 25 से 45 आपकी आयु सीमा होती है भाई। अब ये हो गया आपका एज रिलैक्सन। SC ST OBC के लिए आपका 5 साल का है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल का है। SC ST OBC फीमेल के लिए 10 साल का है। बाकी आप लोगों के लिए कंटिन्यू कंप्लीट डिटेल दी हुई है, कंप्लीट डिटेल दी हुई है भाई। अब मैंने आपको बताया इसमें 3 एग्जाम्स आपके होते हैं, एक तो प्रीलिम्स होता है, एक मेन एग्जाम होता है, दूसरा इंटरव्यू का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? इंटरव्यू का पार्ट होता है। आप लोग इन तीनों चरणों से गुजरते हैं। ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के पूरा का पूरा पैटर्न। प्रीलिम्स एग्जाम जो है आपका वो एक मात्र ऐसा एग्जाम है आरएएस के लिए जो केवल क्वालिफाई होता है। इसका
फाइनल मेरिट से कोई मतलब नहीं होता है, केवल क्वालिफाई होता है, ये क्वालिफाई एग्जाम होता है। इसमें बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? 150। और ये 3 आवर्स का एग्जाम होता है। कितने आवर्स का होता है? 3 आवर्स का। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है भाई। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 होती है। आगे हम इसमें बात करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस को लेकर के होता है। मैंने कहा टोटल जो अंक होते हैं वो 200 होते हैं, 3 घंटे का होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं आपके? क्वेश्चन होते हैं 150। ये कितने क्वेश्चन होते हैं? 150। आगे अगर इसमें बात करें तो मेंस एग्जाम को लेकर के यहाँ बात करते हैं तो मेंस एग्जाम 4 शिफ्टों में होता है। कितनी शिफ्टों में होता है? 4 शिफ्टों में। हिंदी इंग्लिश दोनों पार्ट में होता है ये। उसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग तो चारों की चारों शिफ्ट है ना वो 200 अंकों के होते हैं। प्रत्येक शिफ्ट 200 अंक की होती है। कौन कौन सी शिफ्ट होती है उस पर भी बात करते हैं। ये आपकी 4 शिफ्ट हो गई। प्रत्येक शिफ्ट 200 अंक की होगी। प्रत्येक शिफ्ट 200 अंक की होगी। पहली शिफ्ट में आपसे जनरल स्टडी पर सवाल होंगे, दूसरी में जनरल स्टडी पर, तीसरी में जनरल स्टडी होगी और चौथी जो शिफ्ट होगी आपकी वो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश को लेकर के होगी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी को लेकर के होगी। 4 शिफ्टों में ये आपका एग्जाम होगा और प्रत्येक शिफ्ट 3 घंटे की होगी भाई। कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की। प्रत्येक शिफ्ट 200 अंकों की होगी तो टोटल 800 अंक हो गए आपके। कितने अंक हो गए? 800 अंक भाई। अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू को लेकर के। तो आपके इंटरव्यू जो है ना 100 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 100 अंक का होता है। आपका जो इंटरव्यू है यहाँ पर वो 100 अंक का होता है। मैक्सिमम अंक अगर आप लेके आते हैं तो आप टॉप लिस्ट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए हमेशा चाहे वो आपका रिटर्न एग्जाम हो चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, कोशिश रहे कि आप पूरी ईमानदारी से करें और मैक्सिमम नंबर लाने की कोशिश करें। मैक्सिमम नंबर कैसे आएंगे? जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स आपके आने की कोशिश रहेगी। ओके। अब आगे जाकर के हम लोग यहां से बात करते हैं कैटेगरी वाइज आपकी फीस क्या होती है। तो जनरल कैटेगरी की फॉर्म फीस जो होती है वो 300 रुपए होती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 होती है। SC ST के लिए 50 रुपए होती है। कितनी होती है? 50 रुपए। अब हम बात करते हैं कि RAS में कौन कौन सी पोस्ट होती है। RAS में कौन कौन सी पोस्ट होती है? आपको ये RAS की पोस्ट दिखाई गई है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा ये RAS मेन पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट होती है। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है वो RPS होती है। कौन सी होती है? RPS, राजस्थान पुलिस सेवा। नंबर 3 पर आती है वो राजस्थान लेखा सेवा होती है। राजस्थान लेखा सेवा होती है जिसे हम लोग RAS बोलते हैं। इसे भी हम क्या बोलते हैं? RAS। लेकिन ये RAS कौन सा होता है? राजस्थान अकाउंट सर्विस होती है। कौन सी होती है? राजस्थान अकाउंट सर्विस होती है। इसके बाद आती है आपके पास में राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस। राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस होती है। नंबर अगला आता है हमारा राजस्थान नियोजन सेवा, राजस्थान नियोजन सेवा। राजस्थान प्लानिंग सर्विस होती है। इसके बाद अगला आता है हमारा राजस्थान कारागार सेवा, राजस्थान कारागार सेवा। अब इसकी कंप्लीट पदों को लेकर के हम बात करते हैं। इसके कंप्लीट पद कौन कौन से विभाग में होते हैं। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा को लेकर के मैंने बात की अभी, जिसे हम RAS बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो उसके बाद आता है पुलिस विभाग में राजस्थान पुलिस सेवा, ये RPS होता है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान लेखा सेवा, फिर आता है आपका राजस्थान सहकारी सेवा, फिर आता है आपका राजस्थान नियोजन सेवा और उसके बाद आता है आपका राजस्थान कारागार सेवा। उसके बाद कौन कौन से आते हैं? राजस्थान उद्योग सेवा भी इसी में शामिल होती है। राजस्थान राज्य बीमा सेवा भी इसी में होती है। राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा भी इसी में होती है। उसके बाद हम राजस्थान पर्यटन सेवा को भी इसी में शामिल करते हैं। पर्यटन विभाग में भी यहीं से आपको पद मिलते हैं। राजस्थान परिवहन सेवा में भी जो बड़े पद होते हैं राजस्थान परिवहन सेवा के, वो भी RAS के एग्जाम से ही मिलते हैं। क्या? RAS के एग्जाम से ही मिलते हैं। तो आप लोग अच्छे से पूरी ईमानदारी से तैयारी करेंगे। अभी आपको डिटेल और भी यहाँ पर मिलने वाली है, सारी डिटेल आपको मिलेंगी। ये टोटल 21 पद होते हैं जो RAS एग्जाम से आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद आता है आपके पास राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा। उसके बाद आता है आपका राजस्थान देव स्थान सेवा, फिर आता है आपका राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, फिर आता है आपका राजस्थान महिला विकास सेवा, उसके बाद आता है आपका राजस्थान श्रम कल्याण सेवा, फिर आता है आपका राजस्थान आबकारी सेवा।
आबकारी सेवा, फिर आता है आपके पास राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा, फिर आता है आपके पास राजस्थान राज्य कृषि सेवा विपणन अधिकारी। ये विपणन अधिकारी जो बनता है ना, वो भी आरएएस के एग्जाम से बनता है। किससे बनता है? आरएएस के एग्जाम से ही बनता है। तो आप लोग देखो 21 विभागों में कार्य करने के पूरे पूरे प्रबल दावेदार होते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं इंटरव्यू में भी और रिटर्न एग्जाम्स के अंदर भी, तो आपको डायरेक्ट मुख्य पद मिलता है आरएएस वाला। यदि कम आते हैं तो फिर बाकी के दूसरे जो पद हैं आपके, वो आपको मिल जाएंगे। अब यहां पर एक बच्चे ने सवाल पूछा हमसे, हमारे पार्ट पर हमेशा आपकी सेवा में तैयार रहता है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, मतलब हम ये कहें कि हमारा पूरा का पूरा स्टाफ, आपके हर सवाल का आपको जवाब भी दिया जाता है। एक बच्चा महावीर नाम से है, इन्होंने एक सवाल पूछा हमसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट विनर हूँ, स्टेट लेवल इंटर कॉलेज में नेशनल खेल चुका हूँ, ये गेमिंग पार्ट से ये बच्चा पदक नहीं जीत पाया, क्या मुझे इस पोस्ट कोटे में आरएएस में एलिजिबिलिटी मिलेगी? मतलब खेल कोटे से बात कर रहा हो। तो अब इसका मैं सीधा सा आपको सटीक सा जवाब दूं, आपको पदक नहीं मिला, पदक मिलना ही आपके खिलाड़ी होने का परिमाण नहीं है। आप वहां उपस्थित रहे, आपने उपस्थिति दर्ज कराई, आपने उस लेवल से खेल को खेला, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या फिर नेशनल स्तरीय हो, आपने बस खेल खेला है, उसके प्रमाण पत्र है आपके पास, उस खेल में शामिल होने के प्रमाण पत्र हैं। अगर आपके पास हुए हैं तो आपके लिए ये कोटा जो है, ये कोटा जो है वो एलिजिबल है बच्चा। क्या एलिजिबल रहेगा? एक दूसरे बच्चे ने फिर सवाल पूछा, कहता है एक दूसरे बच्चे ने सवाल पूछा, मैं मनीष कुमार हूं, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, मेरे पास एससी सर्टिफिकेट है। ये बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ, पैदा कहाँ हुआ? दिल्ली में। एससी सर्टिफिकेट है जो एसडीएम दिल्ली द्वारा दूसरे राज्य के आधार पर जारी किया गया, लेकिन मेरे माता पिता राजस्थान से, इसके जो माता पिता है वो राजस्थान से, लेकिन अभी ये लोग फैमिली के साथ कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में रह रहे हैं। साथ ही वे राजस्थान के एससी समुदाय से, इनके जो पेरेंट्स आते हैं वो राजस्थान के एससी समुदाय से आते हैं। अब आगे देखो क्या कह रहा है, क्या मुझे एससी आरक्षण के सभी लाभ मिल सकते हैं राजस्थान में? क्या मुझे एससी उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा? तो पहली बात तो ये कि आपके पेरेंट्स कहाँ से है मायने नहीं रखता, आपके दादा दादी कहाँ से मायने नहीं रखता, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो ज़्यादा मायने रखते। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स राजस्थान से हैं, राजस्थान प्रदेश से हैं? अगर है तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, अगर राजस्थान प्रदेश से नहीं है तो आपको दूसरे प्रदेश में शामिल किया जाएगा। क्या? आपको दूसरे प्रदेश में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बात करता हूं मैं कि हमारे पास जितने भी बच्चों के मैसेज आते हैं, सवाल आते हैं, सबका जवाब दिया जाता है। आपको भी यदि किसी तरह की कोई संशय हो, मतलब किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो, तो आप हमें बिल्कुल जरूर कांटेक्ट करें, हमें सवाल भेज सकते हैं आपके, और आपको संतुष्टिपूर्ण जवाब भी दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरी ईमानदारी से आरएएस एग्जाम की तैयारी करेंगे, और आपके लिए भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले दूसरे एक अच्छे इवेंट के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम। थैंक यू।